हाँ, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे और लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँच रही होगी। शिक्षकों की नियुक्ति हेतु योग्यता एवं सेवा शर्तें। जी हाँ दोस्तों, पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट के माध्यम से नियोजित शिक्षकों को अब यह जान लेना है कि आखिरकार आगे अब उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने सक्षमता परीक्षा दी है और अभी तत्काल जो है सक्षमता परीक्षा पर रोक लगाई गई है, वह रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि जो फिलहाल ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि फिर से बिहार में चुनाव की प्रक्रिया जो है प्रारंभ की जा रही है। तो जो चुनाव की प्रक्रिया फिर से प्रारंभ की जा रही है, इसी कारण से जो है फिलहाल क्षमता परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। शिक्षकों की नियुक्ति हेतु योग्यता एवं सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा। क्या लिखा है थोड़ा समझिए इसे। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, जहाँ किसी राज्य में शिक्षक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाले पर्याप्त संस्थान नहीं है या उपधारा 1 के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता रखने वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है। देखिए लिखा है यहाँ पे। और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि यदि आवश्यक समझे अधिसूचना द्वारा कर सकते हैं शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता में 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए छूट दी जाए तो उस अधिसूचना में निर्दिष्ट की जा सकती है। आगे देखिए इसमें दिखाता हूँ क्या कुछ है लिखा हुआ। देखिए लिखा कि बशर्ते कि एक शिक्षक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ में उपधारा 1 के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है, को 5 साल की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यता हासिल करनी होगी। परंतु यह भी है कि 31 मार्च 2015 को नियुक्त या पद पर मौजूद प्रत्येक शिक्षक जिसके पास उपधारा 1 के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है, अनिवार्य बच्चों के शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 की शुरुआत। शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा के नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो निर्धारित की जाएँ। तो देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा में नियम और शर्तें ऐसी होगी जो निर्धारित की जाएँगी। तो ये भी एक बात जो है वो कही जा रही है। आगे देखिए लिखा है कि वी मेक इट क्लियर दैट द exercise as carried out by the state in continuing the Neogi teacher and making regular appointments as exclusive teachers would have to comply with the provisions of section 23 of the RTI 2009। तो न्यूज़ टीचरों के लिए देख सकते हैं स्पष्ट रूप से बात कही गई है कि जो भी हमारे भाई न्यूज़ टीचर हैं, उनको जो आपके नियमित शिक्षक हैं, उनकी भाँति ही सारी सुविधाएँ और जितना भी सारा कुछ नियमित शिक्षकों को दिया जाता है, उसी के अनुसार आप कहीं न कहीं भी लाभ का फ़ायदा जो है, वो दिया जाएगा। दूसरा देखिए कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी शिक्षकों को नहीं मिला प्रोन्नति का लाभ। राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 19 साल से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति नहीं मिली। जबकि पटना हाई कोर्ट में संघ की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के अंदर 26 अगस्त 2016 को प्रारंभिक शिक्षा निदेशक की ओर से 6 महीने के अंदर प्रोन्नति की कार्रवाई जो है पूरी करने के संबंधित शपथ पत्र जो है वो दायर किया गया था। ये बात कही जा रही है पटना हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रोन्नति देने के लिए कई बार पत्र लिखा गया, इसके बाद सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो पटना हाई कोर्ट से द्वारा पारित आदेश के आलोक में कहा गया था प्रोन्नति देने के लिए, लेकिन अभी तक जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और अब लिखा है कि प्रोन्नति की कार्रवाई पूरी नहीं की गई। संघ की ओर से पटना हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रोन्नति देने के लिए कई बार पत्र लिखे गए, बावजूद सरकार ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया है। पटना हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रोन्नति देने के लिए कई बार पत्र लिखा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक देखिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। तो कहीं न कहीं पटना हाईकोर्ट का आदेश और प्रोन्नति का लाभ जो है अभी तक नहीं मिला, लेकिन ये ज़रूर जल्दी मिलेगा नियोजित शिक्षकों को। और स्पष्ट रूप से फिलहाल क्षमता परीक्षा पर भी रोक लगाई गई है। दूसरी ओर देखिए ब्यास पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियोजन एवं सेवा सत नियमावली 2006 यथा संशोधित नियमावली के कंडिका 16 के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना गया के पत्रांक यहाँ पे दिया गया है। अनुसार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के मूल कोटि बेसिक ग्रेड 1 to 5 के शिक्षक योगदान की तिथि अथवा अनुमान या प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद में हो सकते हैं 12 वर्ष की लगातार संतोषजनक सेवा के आधार पर प्रखंड नियोजन इकाई
लिखा है यहाँ पे कि अंतर्गत विद्यालय कार्यरत शिक्षकों का अगले वेतनमान स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाना है। तो देख सकते हैं प्रोन्नति को लेकर ये भी एक पत्र जो है वो आया है, लिखा है कि कार्यरत जो भी शिक्षक होंगे अगले वेतनमान, यानी कि जो अगले में स्नातक ग्रेड में है, देख सकते हैं में प्रोन्नति दिया जाना है। शिक्षकों का बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड आप देख सकते हैं 1 to 5 से 6 to 8 में जो प्रोन्नति दिया जाना है, और कहा गया है कि भाई इसके लिए कहीं न कहीं सरकार जो है अब तैयार है और कह रही है कि भाई जल्द से जल्द 7 दिनों के अंदर जैसे पूर्ति हेतु पात्र पात्र सभी शिक्षक 7 दिनों के अंदर विविध प्रपत्र में अपना आवेदन निम्न कागज़ के साथ कार्यालय में जमा करा दें। तो ये बात जो है वो कही जा रही है और कहीं न कहीं 7 दिनों के भीतर जो कहा गया है कि हम पूर्ति का लाभ देना शुरू कर देंगे। जो आपके बेसिक ग्रेड है वो स्नातक ग्रेड में जाएँगे। सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षणिक प्रमाण पत्र आपको लाना है। नियोजन पत्र की विप्रमाणित छाया प्रति होनी चाहिए। दस्तावेज़ शिक्षक शिक्षक पात्रता उत्तीर्णता प्रमाण पत्र होना चाहिए। और दिनांक 30/6/2024 को प्रशिक्षण अर्हता न्यूनतम 12 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। सभी कागज़ात 2 प्रति में प्लास्टिक फ़ाइल में जमा होनी चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों को शेयर कीजिएगा और जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल देखिए समता जो परीक्षा है उसे निरस्त किया गया है। और दूसरी ओर एक और मामला मैं आपको बता देता हूँ कि नौकरी गँवाने वाले शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मियों को शीर्ष अदालत से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 25,753 नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर लगाई अंतरिम रोक। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहीं न कहीं इस पे रोक लगा दी गई, जो कि हाई कोर्ट ने बंगाल में जो भी शिक्षक बहाली प्रक्रिया थी, उसे रद्द करने की कहा गया था भाई नियुक्ति में बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार जो है इस पे रोक लगाई है। दूसरी ओर देखिए ई-शिक्षा कोष के आधार पर मिलेगी साइकिल पोशाक की राशि, ये बात भी कही जा रही है। तो राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं को ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर साइकिल पोशाक सहित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो ये बात भी जो है सामने उभर के आ रही है, तो क्या कुछ होता है समय बताएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।